आज हम बनाएंगे सूजी में पानी मिलाकर एक ऐसा अमेजिंग नाश्ता जो टेस्ट और टेक्सचर दोनों में ही कमाल लगता है। बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट और इतना डिलीशियस के हर बाइट के बाद इसे दोबारा खाने का मन करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और मिनिमम एफर्ट लगता है। चाहे ब्रेकफास्ट हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ इवनिंग स्नैक, ये रेसिपी हर ओकेजन के लिए परफेक्ट चॉइस है। सो लेट गेट स्टार्टेड और देखते हैं ये कैसे बनती है सुपर टेस्टी और सुपर इजी रेसिपी। चलिए, सबसे पहले हमने लिया है 2/3 कप बारीक सूजी। आप चाहे तो मोटी सूजी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बारीक सूजी से बैटर और भी स्मूथ बनता है और फाइनल टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और यूनिफॉर्म आता है। अब इस सूजी को एक बड़े साइज़ के मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसमें अप्रॉक्स 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, पानी एक बार में ही बिल्कुल ऐड ना करें, इसे हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही बैचेस में ऐड करें ताकि बटर की कंसिस्टेंसी पूरी तरह कंट्रोल में रहे। हर सूजी की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग होती है, इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से ही पानी एडजस्ट करें। अब इस बैटर के फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए हमने 1 टीस्पून ऐड किया है ज़ीरा। ज़ीरा सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाता बल्कि रेसिपी को एक बहुत ही अच्छी औरती अरोमा देता है और डाइजेशन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके बाद साथ ही ऐड करेंगे 5 से 6 गार्लिक क्लोव, हाफ टी स्पून ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर और 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और एक बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर ग्राइंड करते वक्त बैटर थोड़ा थिक लगे तो 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हो। एक बार अच्छी तरह ग्राइंड कर ले, इसके बाद परफेक्ट स्मूथ और सिल्की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा बैटर। अब तैयार बैटर को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था ताकि कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब इसे विस्कर या स्पून की मदद से 1-2 मिनट अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि पानी कंप्लीटली बैटर में कंबाइन हो जाए। अब हमारा पानी बैटर में अच्छी तरह कंबाइन हो चुका है। अब इसमें ग्राम फ्लावर यानी बेसन ऐड करेंगे। जितनी सूजी हमने यूज़ की थी उस मेजरिंग कप से ही हमने थोड़ा सा कम बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करने से बैटर को एक अच्छी तरह बाइंडिंग मिलता है और टेक्सचर और भी सॉफ्ट बनता है और नाश्ता बाहर से ब्यूटीफुली क्रिस्पी तैयार होता है। अब बेसन को विस्कर या स्पून की हेल्प से 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी कम्प्लीटली स्मूथ हो जाए और लम्प फ्री हो जाए। इस स्टेज पर बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इवन होनी चाहिए। बैटर में बेसन ऐड करने के बाद मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए साइड में रख लेते हैं। अब इस बैटर में एक फ्रेश इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो इस रेसिपी के टेस्ट को और फ्रेग्रेंस दोनों को इन्हांस कर देगा। जिसके लिए मैंने यहाँ सोए की भाजी का यूज़ किया है। सोए की भाजी को फाइनली चॉप करके उसे 1 से 2 बार अच्छी तरह धो लेंगे। धोकर फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखेंगे ताकि अगर कोई मिट्टी या इम्प्योरिटी हो वो निकल जाए। अगर आपके पास सोए की भाजी अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह फ्रेश कोरिएंडर लीव्स या फिर फाइनली चॉप स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस रेसिपी को फ्रेश फ्लेवर और ब्यूटीफुल अरोमा देगी। अब इसके बाद हमने 3 स्मॉल साइज़ के अनियन को फाइनली चॉप करना है। मैंने यहाँ चॉपिंग को क्विक और इजी बनाने के लिए वेजिटेबल चॉपर का यूज़ किया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं भी है तो आप मैनुअल चॉपर या फिर एक शार्प नाइफ की हेल्प से अनियंस को जितना हो सके फाइनली चॉप करें। फाइनली चॉप्ड अनियंस रेसिपी में इवनली मिक्स होती है और हर बाइट में परफेक्ट टेस्ट और टेक्सचर मिलता है। अब फाइनली चॉप सोए की भाजी और फाइनली चॉप अनियंस को हमारे तैयार किए हुए सूजी और बेसन वाले बैटर में ऐड करेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी स्टेप से रेसिपी का फाइनल टेक्सचर डिसाइड होता है। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सोए की भाजी में अपना ही एक नेचुरल फ्लेवर और अरोमा होता है, इसीलिए सीजनिंग को हमेशा ग्रेजुअली एडजस्ट करना ही बेस्ट रहता है। पहले थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, बैटर को अच्छी तरह मिक्स करते हुए फिर ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट ऐड करेंगे। अक्सर बेसन ऐड करने के बाद बैटर में छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं, इसीलिए बैटर को सिर्फ हल्का ना मिक्स करें। विस्कर या स्पून की हेल्प से 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूस मिक्स करें ताकि बेसन कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए और हमें एक स्मूथ और लम्प फ्री और परफेक्ट कंबाइंड बैटर मिले। इसी स्टेज पर बैटर की कंसिस्टेंसी भी एक बार ज़रूर चेक करें। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत थिक। एक स्मूथ मीडियम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इस रेसिपी के लिए परफेक्ट रहेगी।
अब हमारा बैटर कम्प्लीटली रेडी है, तो चलिए अब इसे कुक कर लेते हैं। सबसे पहले एक नॉन स्टिकी हेवी बॉटम के पैन को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह प्रीहीट कर लेंगे। पैन जब प्रॉपर गर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से नाश्ता इवनली कुक होगा और बाहर से ब्यूटीफुली गोल्डन और क्रिस्पीनेस मिलेगी। पैन गर्म होने के बाद मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल ना भी यूज़ करना चाहते हो तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, क्योंकि इस रेसिपी को हम बहुत कम ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब एक छोटे से स्पून की हेल्प से बैटर को धीरे धीरे पैन में डालेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरह, बिल्कुल इसी तरह एक बार में पैन में जितने पीसेस आराम से आ जाए उतने ही प्रिपेयर करेंगे। पीसेस के बीच में हल्का सा गैप ज़रूर रखें ताकि उन्हें आसानी से फ्लिप किया जा सके और वो एक दूसरे से चिपके नहीं। अगर आप चाहे तो इसी बैटर से एक तड़का पैन में या अप्पे पैन में भी इसे बना सकते हो। दोनों ही तरीक़ों से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बस शेप और साइज़ अपनी परफेक्ट प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हो तो आप इसे थोड़ा सा क्रिएटिव टच ज़रूर दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी इनोवेशन बच्चों को खाने के लिए नेचुरली अट्रैक्ट करती है। इसीलिए मैंने इस बैटर को कुकी कटर की हेल्प से अलग अलग अट्रैक्टिव शेप दी है। आप स्टार, हार्ट, फ्लावर या फिर अपनी पसंद का कोई भी शेप बना सकते हो। इसी तरह सिंपल सा नाश्ता भी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और बच्चे बिना किसी नखरे के बड़े ही शौक से फिनिश कर देते हैं। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर बिना जल्दी किए कुक होने देंगे। जब नीचे की साइड ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन हो जाए तब स्पैचुला की मदद से इन्हें जेंटली फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। इसी तरह दोनों साइड से इवनली कुक होंगी और नाश्ता बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सूजी से बनी सुपर इजी, सुपर क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता रेसिपी। ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स, सुबह के इंस्टेंट ब्रेकफास्ट या बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करने के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। कम इंग्रेडिएंट, कम ऑयल से और बहुत ही सिंपल मेथड से बनी ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी इजी, यूनिक और टेस्टी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, हाइप का एक नया फीचर आया है। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हाइप पॉइंट ज़रूर दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नया आसान, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।